न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के कई विभागों में जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है और कई विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग कर भी दी गई है। इसी के साथ बात करें किस विभाग में सबसे ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है तो वो है शिक्षा विभाग। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर सबसे पहले महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद उन्हें विद्यालय भी आवंटित कर दिया गया। उसके बाद बारी आई पुरुष शिक्षकों की, जिनका ट्रांसफर किया गया। और अब आपको बता दें कि फिर से जो है शिक्षकों का ट्रांसफर होना था। और इसी के साथ आपको पता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ का ट्रांसफर कर दिया गया और उनके पद पर बी राजेंद्र वर्तमान में है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब उन्होंने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर एक बार फिर से शिक्षकों का ट्रांसफर होना था, लेकिन ट्रांसफर से पहले ही इसकी नई गाइडलाइन आई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस गाइडलाइन के बारे में कि आखिर कैसे शिक्षक अपना ट्रांसफर ले पाएंगे। बात करें ट्रांसफर प्रक्रिया की तो ट्रांसफर प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और इसी बीच फिर से ट्रांसफर प्रक्रिया में नई गाइडलाइन जो है वो बी राजेंद्र के द्वारा जारी की गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन दिया था अब उन्हें फिर से ये काम करना होगा। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने साफ कर दिया कि जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन दिया था उन्हें अब ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दोबारा आवेदन करना होगा। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। दरअसल शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोश पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहां निम्नलिखित चरणों का पालन भी करना होगा। आपको बता दें कि ये ट्रांसफर प्रक्रिया आखिर कैसे होगी। तो सबसे पहले जो है अप्लाई फॉर ट्रांसफर बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद शिक्षकों की पूरी प्रोफाइल पोर्टल पर खुल जाएगी। प्रोफाइल में उपलब्ध सभी विवरण जैसे कि नाम, पद, तिथि, सेवा संबंधी जानकारी आदि को ध्यानपूर्वक जांचना होगा। इसके बाद आती है वैवाहिक स्थिति, गृह राज्य, जिला से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियों को सही भरना होगा। इसी के साथ आवेदनकर्ता को अपनी पसंद के 3 जिलों का विकल्प भी चुनना होगा। जानकारी भरने के बाद सेव एज ड्राफ्ट बटन दबाकर आवेदन सुरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके भरे हुए आवेदन को देखा जा सकता है। सभी जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद ही सबमिट बटन दबाना होगा। एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसे सबमिट करना होगा, अच्छे से इसकी जांच करनी होगी। अंतिम सबमिशन के बाद आवेदक चाहे तो प्रिंट बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी के साथ गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसी के साथ सबमिट करने से पहले आवेदन की बार जांच करना जरूरी है। केवल वही आवेदन मान्य होगा जो समय सीमा के भीतर पोर्टल पर सबमिट किया गया हो। नई व्यवस्था लागू होने से शिक्षक अब अपनी सुविधा और प्राथमिकता के अनुसार 3 जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शिता और सुगमता आएगी। दरअसल बात करें तो बिहार में जो है लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है और इसी बीच देखिए शिक्षकों की बात करें तो उनके बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं और इसी बीच फिर से ट्रांसफर होना था, लेकिन अब जो है ये नई गाइडलाइन आ गई है। लेकिन ये गाइडलाइन जो है ये शिक्षकों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल जैसा कि उन्हें 3 जगहों का विकल्प दिया गया है, ये 3 जगह वो चूज कर सकते हैं अपने ट्रांसफर के लिए और इसी के साथ साथ उनसे बार ये कहा गया है कि वो सबमिट करने से पहले जितने भी दस्तावेज है, जितनी भी जानकारियां हैं, उन्हें वो अच्छे से देख ले, चेक कर ले, उसके बाद ही सबमिट करे। क्योंकि अगर एक बार ये सभी जानकारियां सबमिट हो गई तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर जानकारी गलत रही तो ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सावधानी पूर्वक जो है ये पूरी प्रक्रिया को, जिसके बारे में हमने आपको बताया, इसे ध्यान पूर्वक आप देखिए, उसके बाद ही सबमिट करें। इसी के साथ साथ 3 जगहों का विकल्प भी है जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।